तो सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट हुई और स्टॉक ने एक नया लो बना दिया 52 वीक का। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार गिरा है, लेकिन ये बात सुज़लॉन की नहीं है, पूरा बाजार ही क्रैश कर गया। बहुत भारी आज गिरावट हुई, लेकिन गनीमत ये रही कि रिकवरी थोड़ी सी उसमें हुई है, जिसकी वजह से सुज़लॉन का शेयर भी अपने नए लो से थोड़ा ऊपर आ पाया। तो आगे की स्थिति क्या बनेगी? गिरावट और बढ़ेगी या फिर यहाँ से बाजार रिकवर हो जाएगा? गिरावट के पीछे की 5 बड़ी वजह को जानेंगे और इसका क्या रास्ता निकल सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय सारा का सारा माल बिकवाली का समय या फिर एक मौका है निचले लेवल से खरीदारी का? समझेंगे इन सारी बातों को। इस समय शानदार जो स्टॉक है, जो फंडामेंटली मजबूत है, वो कंपनियाँ भी धराशायी हो रही है क्योंकि बाजार में इस समय पैनिक माहौल है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 39.71 पर क्लोजिंग थी। 0.70% की गिरावट देखने को मिली आज। तो क्लोजिंग देख सकते हो कि पिछले दिन की 39.99 पर यानी 40 के आसपास थी और आज कमजोरी के साथ ही शुरुआत हुई क्योंकि बाजार सुबह भारी गिरा। यहाँ तक कि गिरावट जो बड़ी, सेंसेक्स में 2400 पॉइंट की भारी गिरावट इंट्राडे में हुई, जिसकी वजह से इसने भी 38.19 का एक फ्रेश लो बना दिया। तो 74 के आसपास जो स्टॉक 52 वीक के हाई के हिसाब से था वो इस समय 38 के आसपास आ गया, लगभग आधी कीमत पे आ गया है। तो बहुत सारे स्टॉक इसी तरह से धराशायी हो गए और लगातार कमजोर साबित हो रहे क्योंकि बाजार में इस समय पैनिक माहौल है। तो मार्केट आज जो क्रैश कर गया, इसके पीछे 5 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से देखें तो दिन भर बाजार में गिरावट का सिलसिला रहा और अंत में रिकवरी थोड़ी-सी हुई और 1352 पॉइंट की फिसलन के साथ बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली और निफ्टी में भी देखें तो 422 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। तो बाजार में भारी गिरावट का आलम ये रहा कि इंट्राडे में 2400 पॉइंट की भारी गिरावट हुई और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत नीचे सेंसेक्स आ गया है, जो 86,000 पॉइंट के आसपास पहुंचा और सेंसेक्स इस समय देखे तो काफ़ी नीचे आया और एनएससी में भी देखे तो भारी गिरावट, करीब 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट क्लोज होते तो इसमें गिरावट 422 पॉइंट के आसपास रही, यानी इसमें देखें तो कुछ रिकवरी हुई जरूर है, लेकिन इसमें इस सुनामी में एसबीआई, इंडिगो, अदानी जैसे शेयर ज़बरदस्त गिरे। पोर्ट्स में भी भारी गिरावट हुई है, लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। तो आज इंट्राडे में सेंसेक्स 76,424 तक फिसला, यानी 86,000 के ऊपर का जो लेवल था वो टूट के 76,000 के आसपास आ गया, मतलब करीब 10,000 पॉइंट की गिरावट बाजार में हो गई है। तो ये बाजार का जो सिलसिला है वो इस समय गिरावट का बना हुआ है और इससे पहले ही जब बाजार ऑल टाइम हाई पे था उस समय भी सुजलॉन पहले से ही करेक्शन के मोड में आ गया था क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था। अब यहाँ पे ये गिरावट हो रही है लेकिन सुजलॉन उतना नहीं गिर रहा है। आप देख ही सकते हो कि इसमें गिरावट 1% से भी आज कम की हुई। इसका मतलब ये है कि एक तरह से इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार रिकवर होगा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये मार्केट में जो गिरावट, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है, स्पेशली मार्केट क्रैश होने के पीछे जो वजह है, तो वो सारे मिडिल ईस्ट से जारी युद्ध के कारण ही है। ईरान इज़राइल का जो युद्ध चल रहा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसकी वजह से ये पूरा माहौल नेगेटिव बन गया। तो 5 बड़े रीज़न है, उसको समझ लेते हैं। तो पहला रीज़न यहाँ पे सबसे बड़ा निकल के आ रहा है कि जो तेल की कीमत है उसमें भारी उछाल देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। तो ये देखो कि शेयर बाजार में गिरावट का सबसे कारण बड़ा यही बन के आ रहा है कि अमेरिका, इजराइल के ईरान के युद्ध के बीच में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, जिससे ग्लोबल टेंशन देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 115 प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया बैरल, जिसने बाजार में गिरावट को रफ्तार दी है। हालांकि अंत में क्रूड के दाम भी टूटते नजर आए। इसके साथ ही बाजार में रिकवरी भी देखने को मिली। कतर, इराक और कुवैत जैसे बड़े जो तेल उत्पादक है उनके द्वारा प्रोडक्शन कटौती के ऐलान के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भी तेल का संकट खड़ा हो गया है। तो इस समय जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वो प्रोडक्शन कम करी है, जिसकी वजह से भी तेल की प्राइस जो लगातार आसमान छू रही है। दूसरा रीज़न देखें तो भले ही ग्लोबल टेंशन के बीच जो तेल के बढ़े हुए दाम है उसको लेकर सरकार की ओर से पर्याप्त रिजर्व होने की बात कही जा रही है कि सरकार ने कहा है कि हमारे पास इस समय क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, लेकिन भारत की तेल आयात पर निर्भरता डर से जो बाहर नहीं निकल पा रहे हम, क्योंकि हम 85% के आसपास तेल आयात करते हैं और ऐसे में आने वाले समय ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो ऑयल गैस प्राइस जो इसमें देखें तो पेट्रोल, डीजल, गैस और हवाई ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा बढ़ सकता है। आने वाले समय इससे महंगाई भी बढ़ सकती है, ये भी एक बड़ा डर है
कि स्थिति बिगड़ सकती है आने वाले समय। भले ही सरकार कहे कि हमारे पास ऑयल इस समय प्रचुर मात्रा में है, लेकिन स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसा लगता है लोगों को। गिरावट की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंडियन रुपी, जो लगातार गिरा, बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है। तो ग्लोबल टेंशन का असर भारतीय रुपये पे पड़ रहा है। इंडियन रुपी इस समय दबाव में आ गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को शुरुआती कमोडिटी में 46 पॉइंट की पैसे की गिरावट हुई और लगभग 92.28 के लेवल पे पहुंच गया इंडियन रुपी। ये रुपए के लाइव लो के बिल्कुल करीब है, यानी एक नया लो भी बन सकता है इंडियन रुपीज़ का। तो करेंसी का टूटना अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। माना जा रहा है कि इससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है, जिसका असर बाजार पे देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारा पैसा यहाँ से निकल रहा है बाजार से। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो एफआई है, विदेशी निवेशक, वो बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इस समय बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ने में बड़ा रोल विदेशी निवेशकों का ही है, उनकी बिकवाली ज़बरदस्त हो रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, मजबूत होते डॉलर और रुपए की कमजोरी से विदेशी निवेशक भारी निकासी को बल दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों में एफआई की निकासी बढ़ी है। पिछले शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने 6030 करोड़ की भारी बिकवाली की है। और इस तरह से जो बिकवाली की वजह से देखें तो इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है और एक पैनिक माहौल बन रहा है बाजार में कि विदेशी निवेशक यहाँ से निकल रहे हैं। और ये अभी पांचवा रीजन निकल के आ रहा, वो है ग्लोबल मार्केट में क्रैश का असर। तो विदेशी बाजार में आए क्रैश ने भी सोमवार को भारतीय बाजार में गिरावट की बढ़ाने में भूमिका निभाई है। बीते शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में तगड़ी गिरावट आई थी। सप्ताह के पहले दिन ही एशिया मार्केट क्रैश नजर आए। जापान का निक्की और साउथ कोरिया का कॉप्सी 7% ज़्यादा टूटे। ताइवान के बाजार में 6% की गिरावट हुई। हांगकांग पे बाजार में 2% की गिरावट हुई। इसके साथ शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी में 500 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ गया और गिरावट शुरू हो गई। तो ये 5 बड़े रीजन है जिसकी वजह से आज बाजार गिरा है। अब इस भारी गिरावट के माहौल में देखें तो जहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला है, उसमें आप देखें तो वोडाफोन आइडिया, जिसके शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। इसके अलावा टाटा सिल्वर एक्सचेंज के अंदर भी भारी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। यस बैंक के अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम है। टाटा गोल्ड एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी में भी भारी वॉल्यूम हो रहा है। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड, ONGC, क्यूपिड, टाटा स्टील, जुपिटर वैगन, इन सब शेयरों में आज ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला है। यानी वॉल्यूम टॉपर में सुजलॉन भी शामिल है, जहाँ पे भारी वॉल्यूम हो रहा है। और इस वॉल्यूम के माध्यम से देखें तो कुछ खरीदारी भी हो रही है, क्वालिटी बाइंग हो रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो खरीदारी करें, क्योंकि अब फ्यूचर जो है सुजलॉन का काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। भले इस समय बाजार में गिरावट का माहौल, बाजार कमज़ोर हो, गिरावट हो रही है, लेकिन सुजलॉन का 2.0 शुरू हो चुका है। सुजलॉन अब सिर्फ विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी बन चुकी है। और इसीलिए लोगों को लगता है कि इसकी जो वैल्यूशन है वो इस समय काफ़ी कम है, ये अंडर वैल्यू स्टॉक है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। सबसे बड़ी बात, इसका बिजनेस जो लगातार ग्रो कर रहा है। 2021 में देखें तो इसका रेवेन्यू 3345 करोड़ के आसपास था, जो 2025 तक बढ़ के 10,889 करोड़ तक पहुंच गया। लगभग 3 गुना बढ़ गया है पिछले 3-4 सालों में इसका रेवेन्यू। वाकई कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। दूसरी जगह तो प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है इस समय। 2022 में कंपनी को 166 करोड़ का लॉस हुआ था। 2025 में 2071 करोड़ का भारी प्रॉफिट हुआ है, यानी लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। तो ये सारी बातें साबित करती है कि सुजलॉन अंदर से मजबूत है, लेकिन इस समय बाजार साथ नहीं दे रहा है। और बाजार अगर साथ नहीं देगा तो हर स्टॉक नीचे आएगा। इस समय थोड़ा धैर्य के साथ बने रहना है। बाजार का एक सपोर्ट मिले, बाजार फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, तब खरीदारी के बारे में सोचा जा सके। इस समय थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बने रहने की आवश्यकता है। गलत डिसीजन न ले। स्टॉक अच्छा है, आने वाले समय बेहतर करेगा जरूर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।